खैर तो भाइयों समझ में आ रहा है, देख के इसमें नज़र तो आ रहा है ना। खैर तो हमने एडिट की API बना ली थी, लेकिन उसको UI पे इम्प्लीमेंट नहीं किया था। सही, तो हम लोग सारे पहले समझ लेते हैं हमारे को UI में हो क्या रहा है। सही, हमारे पास 3 स्टेट बना हुआ है, प्रोडक्ट लिस्ट जो कि एक एरे इनिशियल वैल्यू की इसकी, फिर इसके अलावा क्या है API लोड जिसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स है, इसके अलावा शो मोडाल ये भी क्या है इसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स है। सही, इसके अलावा हमने अब एक बेस URL बनाया हुआ है। सही, ये हम लोग यूजुअली कहाँ बनाएंगे, अपने कॉन्टैक्ट API पे बनाएंगे। सही, यहाँ पे हम लोग हर उसमें जाके अलग अलग नहीं बनाएंगे, ये अपने कॉन्टैक्ट API पे बना के रखेंगे। सही, उसके अलावा मेरे पास फिर अगला क्या है, गेट प्रोडक्ट्स के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, सारा API चल रहा है प्रोडक्ट्स वाला। सही, जिससे सारे प्रोडक्ट्स उठ के मेरे पास आ जा रहे हैं। सही, और जैसे ही सारे प्रोडक्ट्स उठ के आ रहे हैं मैं क्या करवा रहा हूँ, उसको स्टेट में सेट करवा दे रहा हूँ। सही, अब गेट प्रोडक्ट के नाम से फंक्शन बनाया हुआ, उसके अंदर हम लोग API चला रहे हैं। सही, अब इस फंक्शन को मैंने यूज इफेक्ट के अंदर चलाया हुआ है। सही, इस फंक्शन को मैंने यूज इफेक्ट के अंदर चलाया हुआ है। सही, इस डायरेक्ट यूज इफेक्ट के अंदर ही क्यों इसको मैंने वो नहीं करा दिया, सही, यूज इफेक्ट के अंदर ही डायरेक्ट API कॉल क्यों नहीं कराया। सही, चूँकि हमने यहाँ पे एसिंग का वेट लगाया हुआ है। सही, अगर मैं इस फंक्शन को एसिंग बना दूँ तो इसमें कुछ मसले मसाइल आते हैं। सही, इसमें कुछ मसले मसाइल आते हैं, तुम देख सकते हो जाके कि क्या मसला आ सकता है। सही, इसमें कभी कभी इन्फिनाइट लूप में चले आता है, बार बार चलता रहता है, बार बार चलता रहता है अगर एसिंग का वेट इस फंक्शन को मैं बना दूँ एसिंग। सही, तो इस वजह से मैंने एक फंक्शन बाहर बनाया है। सही, वो या तो मैं ये करता कि इस फंक्शन को ही यूज इफेक्ट के अंदर बना देता। सही, इस फंक्शन को यूज इफेक्ट के अंदर बना देता और इसके अंदर ही कॉल कर देता। सही, तो ये भी ठीक है, मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, यूज इफेक्ट के बाहर ये फंक्शन मुझे मिलेगा नहीं अगर मैं यूज इफेक्ट के अंदर बना रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने बाहर बना दिया कि मैं इसको कहीं पर भी कॉल कर सकूँ। सही, एक फंक्शन बनाया इसके अंदर API कॉल और उस फंक्शन को यूज इफेक्ट के अंदर चला दिया है। सही, उसके बाद तो मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है। अब फॉर्म हमने फॉर्मिक यूज़ करके बनाया हुआ है। सही, फॉर्म जो हमने फॉर्मिक यूज़ करके बनाया है, वैलिडेशन वगैरह जब भी लगाई हुई और फॉर्मिक का फॉर्म बनाया हुआ है। सही, अब जैसे ही हम लोग ऐड कर रहे हैं, फॉर्मिक जैसे ही सबमिट हो रहा है फॉर्म, सही, तो उसमें हम लोग पोस्ट वाली API चला रहे हैं और प्रोडक्ट ऐड करवा दे रहे हैं। जैसे ही प्रोडक्ट ऐड हो रहा है तो हमने यहाँ पे क्या कराया हुआ है, सेट API लोड नॉट API लोड। सही, अब जो API लोड का स्टेट था, अगर ट्रू था उसको फॉल्स करा दिया, फॉल्स था तो ट्रू करा दिया। तो इससे क्या होगा, मेरा यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा, यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा तो API दोबारा कॉल होगी और नया डाटा उठ के आएगा। सही, उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, हैंडल क्लोज करके एक फंक्शन चलाया हुआ है। सही, अब देख लेते हैं हैंडल क्लोज फंक्शन क्या करता है। सही, हैंडल क्लोज फंक्शन क्या कर रहा है, मोडाल को बंद कर दे रहा है और फॉर्म को रिसेट कर दे रहा है। मोडाल को बंद कर दे रहा है और फॉर्म को रिसेट कर दे रहा है। सही, अगर हम अपनी UI देखें तो हमारी UI कुछ इस तरह की UI है। सही, जो कि बहुत ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर वाला बटन बना हुआ है। सही, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ मोडाल मेरा ऑन हो रहा है, बाहर क्लिक कर रहा हूँ कौन सा फंक्शन चल रहा है, मोडाल क्लोज कर रहा हूँ कौन सा फंक्शन चल रहा है, हैंडल क्लोज चल रहा है। सही, हैंडल क्लोज में क्या हो रहा है, मोडाल फॉल्स हुआ हुआ है। सही, अगर ये ट्रू होगा तो मोडाल ऑन होगा, फॉल्स हुआ तो मोडाल बंद होगा। तो इसके अलावा मैंने क्या किया हुआ है, फॉर्म को रिसेट करवाया हुआ है कि फॉर्म के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई थी सब मीडिया हैं खुद ब खुद। सही, जितनी भी चीज़ें फॉर्म के अंदर लिखी हुई थी सारी की सारी खुद मीडिया हैं। सही, अगर मैं फॉर्मिक यूज़ नहीं करता तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ता, सारे स्टेट को हाथ से खाली करवाना पड़ता। सही, जो कि अगर मेरे पास अभी तो 3 फील्ड है, अगर कल को 10 फील्ड होती तो सबको मुझे बारी बारी खाली करवाना पड़ता। सही, फॉर्मिंग से क्या हो रहा है, टाइम बच रहा है। लाइब्रेरी हमारे पास होती है इसी काम के लिए कि हमारा टाइम बचे, और हम सारा काम तो अपना कस्टम भी कर सकते हैं। इस पर क्लोज कराऊँ, अच्छा ये सारा फंक्शन मैं डिस्क पे क्लोज कराऊँ, मतलब ये तो क्या मैंने बताया रेस्पॉन्स हाइट कौन से डिस्क पे, हाँ नहीं देखो ना, यहाँ पे हमने ऑन हाइट किया, हमें मोडाल दिया हुआ है। सही, ये पीछे क्या कर रहा है इसका हमने लेना देना नहीं है। मोडाल ने हमें फंक्शन दिया, ऑन हाइट कर दिया, यहाँ हमें फंक्शन देता क्लोज वाला फंक्शन देना होता है। सही, इस बटन पे ही क्लिक हो रहा है, जो कि यहाँ पे क्लोज करना है, इस पर ही क्लिक हो रहा है, सेम फंक्शन डाल खुद ब खुद चला दे रहे हैं, गुड स्टेप। सही, तो इसके लिए हमारा लेना देना नहीं है। अगर मैं जो मेन फंक्शन है उस पर करूँ तो मुझे सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। सही, एक होता है इवेंट बबलिंग, सही, इवेंट वो भी होता है, ट्रैवर्सिंग भी होता है और बबलिंग भी होता है। सही, अगर मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो ये इवेंट इसके पीछे जितने वीडियो में सब पे चलता हुआ जाएगा, ट्रैवर्स होता हुआ जाएगा। सही, तो मुझे उसको भी रोकना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। क्या कह रहे हो, हाँ
स्टॉप प्रोपगेशन लगाना पड़ता है। सही, उससे क्या होता है, ट्रैवर्सिंग रुक जाती है, इवन ट्रैवर्सिंग रुक जाती है। सही, अगर 10 डिव के अंदर एक मतलब कि डिव है, मेन डिव है, उसके अंदर एक और डिव, उसके अंदर एक और डिव है। सही, अगर मैं एक डिव में क्लिक करूँ तो ट्रैवर्स होते हुए अपने पेरेंट तक जाता है। सही, तो उसको भी मुझे रोकना पड़ेगा। सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप ने खुद हैंडल की हुई है, उसका वहाँ लेना देना नहीं है। सही, वो कुछ भी करे। सही, इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लोज हो जा रहा है। सही, अब एडिट में मुझे क्या करना था कि मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो क्या हो, हाँ, दोबारा पॉपअप ऑन हो, उसके अंदर पहले से सारी चीज़ें आई हुई हो। सही, प्री फील्ड हो रही हो, सारी फील्ड जो है प्री फील्ड हो। सही, तो इसके लिए मैंने बनाया एक फंक्शन। सही, इसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया एडिट प्रोडक्ट के नाम से। सही, एडिट प्रोडक्ट के नाम से एक फंक्शन बनाया। कहाँ मैं चला रहा हूँ, बटन के क्लिक होने पे। सही, मैं कहाँ चला रहा हूँ, बटन के क्लिक होने पे। सही, अभी तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखो यहाँ बटन के क्लिक होने में मैंने इसको चलाया हुआ है। सही, और बटन पे जैसे ही क्लिक हो रहा है मैं यहाँ पे वो पास करवा रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट पास करवा रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट में क्या पास करवा रहा हूँ, जो करंट ऑब्जेक्ट है। सही, जो करंट ऑब्जेक्ट है, जो बटन का जिस भी प्रोडक्ट के लिए बटन बना हुआ है वो वाला पूरा प्रोडक्ट उठ के फंक्शन में चले जाए। सही, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे आके कंसोल कराया हुआ है। सही, जो भी मुझे डाटा मिल रहा है उसको मैंने कंसोल कराया हुआ है। सही, अगर मैं यहाँ से कंसोल खोल के दिखाऊँ तो जैसे ही मैं किसी भी बटन में क्लिक करूँगा उसका पूरा पूरा डाटा मुझे मिल जाएगा। इसमें क्लिक करूँ देखो इसका पूरा डाटा मुझे मिल गया। सही, नेम, आईडी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और क्रिएटेड ऐड, मुझे सारा का सारा डाटा मिल रहा है। सही, ये बताओ कि ये समझ में आया। क्या कह रहे हो, एक ही स्टेट बनाई हुई है। सही, एक ही स्टेट बनाई हुई है। कौन सी स्टेट बनाई हुई है, शो मोडाल के नाम से। सही, शो मोडाल के नाम से एक स्टेट बनी हुई है जो ये क्या कर रही है, ऐड प्रोडक्ट वाले बटन पे क्लिक होने से ये ट्रू हो जा रहा है। सही, इससे क्या हो रहा है, मोडाल ऑन हो जा रहा है। सही, ये स्टेट मैंने बनाया हुआ है शो मोडाल के नाम से। और यहाँ मैंने क्या बताया हुआ है, शो मोडाल। मोडाल कब शो, जब शो मोडाल ट्रू हो। सही, तो अब मैं बटन के क्लिक पे इसको ट्रू करा रहा हूँ तो मोडाल क्या हो जा रहा है, मोडाल क्या हो जा रहा है, शो हो जा रहा है। सिंपल है। सही, इसको मैं ट्रू करा दूंगा तो क्या हो जाएगा, मोडाल शो हो जाएगा। इसको मैं फॉल्स करा दूंगा तो मोडाल क्लोज हो जाएगा। सिंपल है। कोई ऐसा बंदा जिसको समझ में नहीं आया, कोई ऐसा बंदा जिसको समझ में नहीं आया। सही, देखो मोडाल बूटस्ट्रैप का, तुम मोडाल कहीं से बूटस्ट्रैप पे तुमने जो एग्जाम्पल है वहाँ से कॉपी किया है तो पूरा का पूरा ये ऐसा बना हुआ है। सही, अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है शो और एक है ऑन हाइड। सही, शो में मुझे एक स्टेट बताना पड़ता है। कौन सा स्टेट, रिएक्ट का यूज स्टेट बताना पड़ता है। सही, तो ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो ऊपर मुझे बनाना ही पड़ेगा। सही, मैंने ऊपर बनाया हुआ शो मोडाल के नाम से स्टेट। सही, अब वो जब भी स्टेट ट्रू होगा तो मेरा मोडाल ऑन होगा। सही, ये स्टेट फॉल्स होगा तो मेरा मोडाल क्लोज होगा। सही, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। सन्नाटा बिछा हुआ है, किसी को इसको समझ में नहीं आया तो पूछ लो। सही, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ प्रॉप शो के नाम से। सही, ये बूट स्ट्रैप वाले ने खुद बताया हुआ है। सही, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। सही, उन्होंने खुद बताया हुआ है। सही, शो के नाम से एक प्रॉप से, उसके अंदर मैंने क्या पास कराया हुआ है, शो मोडाल। सही, शो मोडाल क्या है मेरा, शो मोडाल क्या है, स्टेट है। सही, अगर ये स्टेट ट्रू होगा तो क्या होगा, मोडाल ऑन हो जाएगा। ये स्टेट फॉल्स होगा तो मोडाल क्लोज हो जाएगा। सही, इसके बाद मेरे पास ऑन हाइड फंक्शन है। सही, ऑन हाइड के नाम से एक प्रॉप से जो क्या लेगा, एक फंक्शन लेगा। सही, ऑन हाइड के नाम से एक प्रॉप से वो क्या लेगा, एक फंक्शन लेगा। सही, ऑन हाइड इसने इसका नाम रखा ही क्यों ऐसा। सही, ऑन मेरा किस पे लगता है, इवेंट पे लगता है। सही, और इवेंट मेरा क्या लेता है, फंक्शन लेता है हमेशा। सही, तो यहाँ पे ऑन हाइड, या हाइड होने पर। सही, अब ये फंक्शन कब चलेगा, ये प्रॉप्स जो प्रॉप्स का नाम है फंक्शन दूंगा, ये कब चलेगा, जब भी मेरा मोडाल क्लोज होगा, भले से वो बटन पे क्लिक हो गया हो या बाहर क्लिक हो गया हो, तो मेरा कौन सा फंक्शन चलेगा, जो मैं ऑन हाइड में दूंगा। सही, अब ऑन हाइड के अंदर जो मैंने फंक्शन दिया उसमें लिखा हुआ क्या है, स्टेट को फॉल्स करवा दिया है। सही, स्टेट को फॉल्स करा दूंगा, क्या होगा, मोडाल क्लोज हो जाएगा। सही, और फॉर्म को इन्हें रिसेट करवा दिया कि जितनी चीज़ें पहले से लिखी हुई थी सब के सब उसमें मिट जाएँ, इनिशियल स्टेट पे आ जाए। सही, यहाँ तक क्लियर है। सही, इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक एडिट का फंक्शन बनाया हुआ है, एडिट प्रोडक्ट के नाम से। सही, एडिट प्रोडक्ट के नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है जो ये क्या कर रहा है, बटन पे क्लिक होने पे चल रहा है और साथ अपने एक पैरामीटर ले रहा है। सही, मतलब कि जो भी फंक्शन को कॉल करेगा वो एक आर्ग्यूमेंट सेंड करेगा इसको। सही, आर्ग्यूमेंट में क्या सेंड करेगा, ये जो पूरा प्रोडक्ट है, करंट प्रोडक्ट। सही, अगर ये बटन है, ये बटन कौन से प्रोडक्ट के लिए बना हुआ है, ये वाला प्रोडक्ट के लिए बना हुआ है। सही, इस बटन में क्लिक हो तो क्या होगा, इसका पूरा डिटेल जाएगा। सही, इस वाले ऑब्जेक्ट का पूरा डिटेल किस में आ जाएगा, मेरे पास
फंक्शन में आ जाएगा। सही, अभी देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे इसका पूरा डाटा मिल जाएगा किसमें, कंसोल में। सही, जो हमने कंसोल कराया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन टेस्ट, प्राइस 233, नेम टेस्ट, प्रोडक्ट 5। सही, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि अभी भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। सही, 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा। वो सही, वो सिर्फ बोलने वाला बात नहीं है सच में। सही, सिर्फ बोलने वाला बात नहीं, 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा। सब वो क्लियर है? कोई ऐसा बंदा, कोई एक भी ऐसा बंदा है जिसको समझ में नहीं आया हो? सही, तो आगे चलते हैं। कोई सवाल नहीं पूछा है, मतलब कि सबको समझ में आ चुका है, तो हम लोग आगे चलते हैं। सही, अब मुझे क्या करना है? मुझे सारे फॉर्म को प्री फिल करना है। सही, मुझे सारे फॉर्म को क्या करना है? प्री फिल करना है और फॉर्म को ऑन करवाना है। सही, जो मोडाल था मेरा, इसके सारे फॉर्म को जितने भी इनपुट थे सबको क्या करना है? प्री फिल करना है और मोडाल को शो भी करवाना है। सही, तो हमारे पास फॉर्मिक में एक मेथड होता है सेट फील्ड वैल्यू करके। क्या होता है? सेट फील्ड वैल्यू करके। सही, मेरे पास होता है, फॉर्मिक का नाम लिखूंगा सबसे पहले। मैंने फॉर्मिक का नाम क्या है? ऐड प्रोडक्ट। सही, डॉट सेट फील्ड वैल्यू। सही, एक मेथड है, फॉर्मिक का एक मेथड है सेट फील्ड वैल्यू। सही, अब इसमें लोग दो चीज़ें देते हैं। एक तो देते हैं कौन से फील्ड को मैं सेट करवाना चाह रहा हूँ। मेरा अभी कितना फील्ड बना हुआ है इसके अंदर? 4 है। सही, आईडी वाला हम लोग अभी तक यूज़ किए नहीं है। सही, सिर्फ ऐड वाले में हम लोग क्या ये 3 यूज़ कर रहे थे, आईडी वाला हम लोग यूज़ कर ही नहीं थे। सही, आईडी वाला मैं किस लिए बनाया है मैंने बताया था पिछली क्लास में। सही, पिछली क्लास में मैंने बताया था। खैर, अभी आईडी वाला हम लोग शो करके देखेंगे। सही, मेरे पास अभी टोटल कितने फील्ड थे? 4 है। 4 है। सही, अब मुझे क्या करना है? पहले वाले का नाम से करवाना है, पहले वाले की वैल्यू सेट करवानी है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, चारों को मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। एक ही यूआई में सारी चीज़ें आ गई हैं। सही, एक ही व्यू में सारा कोड आ रहा हूँ मेरा, तो इस वजह से मैंने उसको कॉपी करके नीचे कर दिया। सही, मुझे क्या सेट करवाना है? प्रोडक्ट नेम। सही, पहला होता है कि कौन सी फील्ड सेट करवानी है, कॉमा डाल के, फिर क्या वैल्यू सेट करवाना है इस फील्ड में। सही, इस फील्ड में क्या वैल्यू सेट करवाना है वो दूसरे में लोग वो बताते हैं। सही, मुझे अभी क्या करवाना है इसमें सेट, बताओ? डेटा डॉट, एक ही बंदा बोल रहा है। मुझे नेम सेट करवाना है इसमें, जो करंट प्रोडक्ट मुझे मिला है उसका नेम सेट करवाना है। क्या करवाऊँगा? सही, डेटा डॉट नेम करवाऊँगा ना। सही, सिर्फ एक ही बंदे का आवाज़ आ रहा है, बाकी सब फुल सुन हुए वो। सही, मैं क्या करूँगा? डेटा डॉट नेम। सही, अब मुझे दूसरी वैल्यू भी सेट करवानी है। कौन सी करवानी है? प्राइस। सही, डेटा डॉट प्राइस। सही, क्या कह रहे हो? ये बताते हैं आईडी में, तो मैंने अभी किया नहीं हो। सही, अभी आईडी में बताता हूँ क्या करना है। सही, दूसरा क्या है मेरे पास? डिस्क्रिप्शन। तीसरा क्या है मेरे पास? डिस्क्रिप्शन। सही, और डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन है। सही, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन मुझे मिल रहा है कहाँ से? जब भी बटन पे क्लिक हो रहा है, ये फंक्शन चल रहा है, ये फंक्शन अपने साथ क्या ला रहा है? डाटा ला रहा है, करंट डाटा। सही, उसके अंदर मेरे पास 5 फील्ड आ रही हैं, आईडी, डेट, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। सही, मेन प्राइस डिस्क्रिप्शन को मैंने फॉर्म में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करवा दी इसकी। सही, अब मुझे क्या करवाना है? फॉर्म में सेट तो हो गया, मैं फॉर्म कहाँ पे? फॉर्म मेरा कहाँ है? फॉर्म के अंदर मैंने वैल्यू सेट करवा दी है। मेरा फॉर्म है कहाँ? फॉर्म मोडाल के अंदर है ना, तो मोडाल मुझे शो कराना पड़ेगा। सही, मोडाल शो कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सही, किससे पूछूंगा हो जवाब देगा? मुजम्मिल तुम बताओ। अभी पहले बताओ कि मैं बोल क्या रहा था, तुम बिल्कुल तुम्हारा जहन था ही नहीं। सही, अभी तक हमने पढ़ा क्या ये बता दो। सही, आज की क्लास हमने पढ़ा क्या ये बता दो। एडिट तो कर रहे थे हम। अभी क्या बताया कि हमने यहाँ पे किया क्या है? सही, पहले ये बताओ उसके बाद आ गया सवालों का। सही, ये 3 लाइन में हमने किया क्या है ये बताओ। बताओ। तो पहली लाइन पे बैठ कर तुम नशे करते हो। सही, और तुम पहले भी करते रहते हो,
रेगुलर का तुम्हारा सही, मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारा रहन पूरा सिस्टम से होता है सही। घर में तुम्हारे से प्रैक्टिस हो रहा नहीं है, तुम यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पे पढ़ने के टाइम तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस के टाइम पता नहीं क्या कर रहे हो, तो यहाँ भी क्यों कर रहे हो सही। अगर घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ता नहीं, क्योंकि पिछली चीज़ें क्लियर होती, तुम नई चीज़ें सीख रहे होते तो यार घर में तुम प्रैक्टिस करते तो कि तुम्हारी पिछली चीज़ें सारी क्लियर होती, और जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ तुम वो कर रहे होते। तो जो पिछली चीज़ें क्लियर नहीं है तो क्लियर होंगी नहीं अगर तुम ऐसे ही हरकत करते रहोगे सही, क्योंकि मैं आप तुम पिछली चीज़ें क्लियर कर रहे हो कंप्यूटर में, और जब मैं नई नई चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है तुम ये इस आश्रय में तुम घर जाके वीडियो देख लोगे सही। अब घर जाके वीडियो देखोगे तो तुम्हारा 10 सवाल आएगा इसमें सही, तो उस टाइम तुम पूछ नहीं सकते सही। तुम्हारा जो रियल टाइम जो क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारा क्लियर नहीं होगा उस पर सही। क्लास में तुम्हारे साथ क्या होता है सही, अगर देखा जाए तो तुम यहाँ पे क्लास में इन्वॉल्व भी क्यों हो, तुम्हारे को 1000 कोर्स मिल जाएगा वेब डेवलपमेंट पे यूट्यूब में, हिंदी में, उर्दू में, हर लैंग्वेज में मिल जाएगा, 1000 कोर्स मिल जाएगा सही। तो तुम यहाँ पे आ रहे किसी को, क्योंकि यूट्यूब में क्वेश्चन आता है तो तुम्हें उसका आंसर नहीं मिलता है सही, तुम्हें आंसर खुद ढूंढना पड़ता है सही। यहाँ पे आ रहे हो तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ही ध्यान दो, सवाल आ रहा है सवाल पूछो सही, तो अपने काम में नहीं लगा रहा सही। 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटा पढ़ लो तमीज़ से, उसके बाद फिर घर चले जाओ, घर आके जो करना कर लो सही। तो रियल टाइम जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर नहीं होंगे तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है सही। तुम सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम करते हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कोड में हो क्या रहा है सही। तो ध्यान दो इधर सही। और भी कोई ऐसा बंदा है जो कि बैठ के यहाँ पे काम कर रहा होता है, क्लास के टाइमिंग में प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो समझ जाए कि बिला वजह का टाइम ज़ाया कर रहे हो तुम लोग आके यहाँ पे सही। ये चीज़ें तुम यूट्यूब से डायरेक्ट भी सीख सकते हो सही। अगर यूट्यूब से ही सीखना है तो यहाँ पे आने की ज़रूरत भी नहीं है। खैर तो मैं कहाँ पे था सही। ये फॉर्म को देखो, मैंने फॉर्मिक का फॉर्म बनाया था सिंपल, यहाँ मैंने बनाया था फॉर्मिक का फॉर्म। इसके अंदर मैंने 3 वैल्यूज़ थी, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन सही। अब इन चीज़ों को मैं हाथ से भी चेंज कर सकता हूँ सही, कोड के जरिए मैं इनकी वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए हमारा मेथड होता है सेट फील्ड वैल्यू सही। सबसे पहले मैं फॉर्मिक का नाम बताता हूँ सही। फॉर्मिक का नाम क्या है मेरा, ऐड प्रोडक्ट सही। उसके अंदर मैंने क्या कौन सा मेथड चलाया, डॉट सेट फील्ड वैल्यू सही। इसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें देते हैं, एक होता है फील्ड का नाम, दूसरा होता है उसकी वैल्यू सही। फील्ड का नाम हम कहाँ से देते हैं, जो कि हमने इनिशियल वैल्यू में नाम बताया था, जैसे कि यहाँ मैंने बताया था प्रोडक्ट नेम सही। अब मुझे प्रोडक्ट नेम चेंज करना है तो मैं पहले वाले में बताऊँगा प्रोडक्ट नेम सही। अब इसके अंदर वैल्यू क्या रखानी है मैं दूसरे वाले में बताऊँगा सही। अब ये हो क्या रहा है ये फंक्शन में सही। ये फंक्शन मैंने बनाया हुआ है जो मेरे साथ एक डाटा लेके आएगा सही, जो जब भी कॉल होगा एक डाटा अपने साथ लेकर आएगा सही। ये फंक्शन को मैंने कॉल कहाँ पे किया हुआ है, इस बटन पे किया हुआ है सही। और इसके अंदर मैंने कौन सा आर्गुमेंट सेंड कराया हुआ है, ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट सही। ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर सेंड कराया हुआ है, मतलब कि इस बटन पे क्लिक होगा, जिस भी प्रोडक्ट में क्लिक होगा उसका पूरा ऑब्जेक्ट मुझे डाटा में मिल जाएगा सही। अब इसकी सारी वैल्यूज़ मैंने बाय डिफॉल्ट उसमें सेट करा दी। प्रोडक्ट नेम पे जाएगा डाटा डॉट नेम, प्राइस की जाएगा डाटा डॉट प्राइस, डिस्क्रिप्शन की जाएगा डाटा डॉट डिस्क्रिप्शन सही। अब मेरा फॉर्म किसके अंदर है, मुडाल के अंदर है, तो मुझे मुडाल भी ऑन करवाना पड़ेगा सही। अब ये बताओ कि मुडाल ऑन कैसे हो रहा है मेरा सही। जब भी ये वाला स्टेट ट्रू होगा तो मुडाल मेरा ऑन होगा सही। तो मैं क्या करूँगा, इस स्टेट को क्या करा दूँगा, ट्रू करा दूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट शो मुडाल ट्रू सही। दिन में क्या होगा, मैं जिसमें क्लिक करूँगा उसकी वैल्यू प्री फिल्ड आ रही है, तो उसकी वैल्यू प्री फिल्ड आ रही है। मैं क्लोज कर रहा हूँ तो खाली फिल्ड आ रहा है। दूसरे में क्लिक करूँगा तो दूसरे की वैल्यू आ रही है। इसी तरह तीसरे में क्लिक करूँगा तो तीसरी की वैल्यू आ रही है सही। अब मैं इसको क्लोज में खाली क्यों करवा रहा था, अब समझ में आया मैं इसको क्लोज में खाली क्यों करवा रहा था सही। अगर मैं खाली नहीं करवाता सही, मैं एक मतलब दिखा देता हूँ सही कि मैंने यहाँ पे फॉर्म को रिसेट कर रहा था, उसको रोक के एक मतलब दिखा देता हूँ। फॉर्म में रिसेट इसलिए कर रहा था कि ये खाली हो जाए। देखो मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऑन हुआ, इस पर मैंने क्लोज किया, फॉर्म खाली नहीं हुआ है। अब मैं ऐड वाले में क्लिक करूँगा तो प्री फील्ड दिखा रहा है सही। मैं ऐड वाले में क्लिक करूँगा तो क्या हो रहा है, प्री फील्ड दिखा रही है। इसी वजह से मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि अगर कोई बंद कर रहा है तो फॉर्म डिसाइड भी हो जाए, जो पहले से उसने चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो भी साथ के साथ मिट जाए सही। अब देखो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये खाली ऑन होगा सही। इसमें मैं क्लिक करूँगा क्या हो रहा है, पहले मैं सेट करवा रहा हूँ उसके बाद मुडाल ऑन करवा रहा हूँ, तो प्री फील्ड दिखाएगा, सिंपल है। देखो इसमें क्लिक किया, प्री फील्ड दिखा रहा है, क्लोज करूँगा खाली होकर बंद हो जाएगा सही। अब मुझे एक और चीज़ ऐड करवानी पड़ेंगी एडिट के लिए। मुझे एक और चीज़ ऐड के लिए तो मेरे पास सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए थी सही। ऐड के लिए मुझे क्या चाहिए थी,
सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए थी। सही एडिट के लिए मुझे कितनी चीज़ें चाहिए? 4 चाहिए ना, आईडी भी तो चाहिए, मुझे बताना भी तो पड़ेगा किसको चेंज करना है। सही, तो मैं अब क्या करूँगा, आईडी को भी सेट करवा लूँगा। सही, आईडी को भी मैं सेट करवा लूँगा। आईडी सही, आईडी मैं इनपुट से सेट नहीं करवा रहा हूँ, किससे सेट करवा रहा हूँ, या मेथड से करवा रहा हूँ, सेट फील्ड वैल्यू। सही, आईडी मेरे पास क्या है, किस नाम से मिल रहा है मुझे आईडी? इसमें आईडी के नाम से ही मिल रहा है। सही, आईडी के नाम से ही मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं डाटा डॉट आईडी करके सेट करवा लेता हूँ। सही, ये काम भी मेरा हो गया। सही, आईडी भी सेट हो गई और सारे वैल्यूज़ भी सेट हो गए। सही, अब मुझे सबमिट होगा, तो सबमिट में सेम फंक्शन चल रहा है ना, ऐड और एडिट के लिए सेम फंक्शन चल रहा है। ऐड और एडिट के लिए सेम फंक्शन चल रहा है ना सबमिट में। सही, अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ऐड हुआ, ऐड कर रहा है या एडिट कर रहा है, मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ सही, अगर आईडी है, सही आईडी में वैल्यू है, आईडी में वैल्यू है तो एडिट कर रहा है, अगर आईडी में वैल्यू नहीं है तो ऐड कर रहा है। सही, सिंपल है। अगर वो एडिट करेगा तो हमेशा आईडी में वैल्यू आएगी, हमेशा आएगी ना। और अगर ऐड कर रहा है तो आईडी में वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसके लिए फील्ड दी भी नहीं है उसको, वो कुछ कर ही नहीं सकते ऐड करते हुए। यहाँ तक क्लियर है सबको? खैर, अब मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है कि अगर आईडी है तो मतलब वो एडिट कर रहा है, अगर आईडी नहीं है तो वो ऐड कर रहा है। सही, तो मैं यहाँ पे क्या कंडीशन लगाऊंगा, कोई बता सकता है? कोई ऐसा बंदा जो बताए? अगर आईडी है तो एपीआई कौन सी चले? अगर आईडी है तो पोस्ट वाली एपीआई चले, पुट वाली एपीआई चले, और अगर आईडी नहीं है तो ये वाली एपीआई चले। टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हैं। सही, टर्नरी ऑपरेटर कहाँ पे लगेगा? सही सही, पहले मैं ये करता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट मैं ऐसे सेंड कर रहा था, इसके लिए मैं एक ऐसे जो है ऑब्जेक्ट में सेंड कर रहा था, इसके लिए मैं क्या करा लेता हूँ, एक डाटा के नाम से वो बना लेता हूँ। सही, एपीआई डाटा के नाम से मैंने इसको एक स्टेट बना दिया। सही, इसको मैं 2 लाइन पे कर देता हूँ। सही, और यहाँ मैं क्या सेंड कर दूँगा, एपीआई डाटा। सही, इसको मैं अभी के लिए मैंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ ऑब्जेक्ट जो मैं यहाँ डायरेक्ट सेंड कर रहा था उसके लिए एक वेरिएबल बना दिया। सही, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगानी है। सही, यहाँ पे क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है। सही, मैं क्या बताऊँगा, वैल्यूज़ डॉट आईडी अगर हो तो कौन सा चले?
तो क्या चलेगा, पुट चलेगा। वरना एल्स में क्या चलेगा, सिंपल यही चलेगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको पुट करता हूँ, उसकी वैल्यू क्या थी, एपीआई का यूआरएल क्या था, सही। अब इस आईडी का क्या जाएगा, इस आईडी का क्या जाएगा, सही। जो आईडी यहाँ पे आ रही है ये आईडी जाएगी। सही, कि मेरे ख्याल से ऐसे वर्क करेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे इस पर भी अपडेट लगा दूँ तो इस पर भी ऐसे करके अपडेट लगा दूँ, सही है कि सही चल रहा है। ये बताओ, ये सबको समझ में आया। देखो अगर आईडी हो तो कौन सा चले, फुट वाला चले, सही। इसमें मैंने आईडी का क्या भेज दिया, जो ये करंट आईडी मुझे क्लिक करने से मिली थी, सही। कौन सी आईडी मुझे मिली थी, जीसी प्रोडक्ट पे के एडिट के बटन पे क्लिक हो रहा है, उसकी आईडी मैंने स्टोर कराया हुआ है, सही। तो उस आईडी को मैं आगे भेज रहा हूँ एपीआई में, सही। उसके अलावा क्या किया मैंने, जो भी डाटा था ये वाला डाटा मैंने भेज दिया, दोनों में सेम जा रहा था, इस वजह से मैंने इसका वेरिएबल बना लिया है, सही। दोनों में सेम जा रहा था, मैं दोनों जगह पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लिखना चाह रहा था, इस वजह से मैंने इसका एक वेरिएबल बना लिया, सही। अगर आईडी नहीं है तो मतलब वो ऐड कर रहा है, सही। पोस्ट वाली एपीआई चलेगी और उसमें भी सेम डाटा जाएगा, सही। अब जो रिस्पॉन्स आया वैसे यहाँ पे हमने के लिए अभी के लिए कंसोल कराया हुआ है, सही। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे पॉपअप वगैरह भी शो करवा के दिखा सकता हूँ, सही, स्वीट अलर्ट वगैरह, सही। इसको मैं एक मरतबा चला के देख लेता हूँ, सही। इसको मैं एक मरतबा चला के देख लेता हूँ। इसमें मैंने क्लिक और 5 को मैं कर देता हूँ एडिटेड, सही। सबमिट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ नेटवर्क में रिक्वेस्ट क्या जा रहा है, सही। तो रिक्वेस्ट क्या किया, सही, 6 गया, क्या गया, प्रोडक्ट/6, सही। इसकी आईडी क्या थी, 6 थी, सही। उसके अंदर पेलोड में क्या क्या ये चीज़ें गई, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, जो कि उसने वहाँ पे जाके चेंज कर दिया है, सही। जो कि उसने यहाँ पे जाके चेंज कर दिया, उसका रिस्पॉन्स आया तो मैंने क्या किया हुआ था, एपीआई को दोबारा से रिलोड करवाया हुआ था। तो अब क्या आएगा, नया वाला डाटा आएगा। देखो मैंने एडिटेड लिखा था इसके आगे, तो एडिटेड आ गया, सही। अब मैं उसमें थोड़ा प्राइस भी चेंज कर देता हूँ, 3 को एक और 3 कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट हुआ देखो इसकी वैल्यू चेंज हो गई, सही। अब देखो ये क्या लेके जा रहा है अपने साथ, सही। पहले यूआरएल में आईडी लेके जा रहा है, आईडी क्या है, 6 है। इसके बाद पेलोड में क्या लेके जा रहा है, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, सही। अब मैं यहाँ पे आके एपीआई में देखता हूँ कि एपीआई में क्या हो रहा है, सही। सही, पहले इसने यहाँ पे आईडी की ऐड की, सही। मुझे अभी इस केस में क्या है, आईडी, सही। पैरामीटर में आईडी क्या है, 6 है। रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी मुझे क्या मिलेगा, 6, सही। अब यहाँ पे इमेजिन करके चलो यहाँ पे 6 है मेरे पास, सही। इसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, नेम है, नेम नहीं है, या प्राइस नहीं है, या डिस्क्रिप्शन नहीं है, सही। अभी मेरे पास कोई भी ऐसा चीज़ है जो कि नहीं हो, इन तीनों में तो कोई ऐसा चीज़ जो कि नहीं हो, या खाली हो या एम्प्टी स्ट्रिंग हो, सब है ना, सही। सब है मेरे पास, तो मेरा इफ़ नहीं चलेगा, सही। अब नीचे आते हैं, सही। इफ़ नहीं चला मेरा, क्योंकि तीनों चीज़ें मेरे पास पहले से थी, तो इफ़ चला ही नहीं मेरा, सही। अगर तीनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग होता मैं क्या भेजता, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, और यहीं से रिटर्न करवा देता, सही। अब चलते हैं नीचे, नीचे क्या हो रहा है, सही। पहले मैं यहाँ पे लगाया db.query, सही। अपडेट प्रोडक्ट्स, सही। प्रोडक्ट्स क्या है मेरा, प्रोडक्ट्स क्या है मेरा, टेबल है, सही। मैंने क्या बताया कि अपडेट कर दो प्रोडक्ट्स वाले टेबल में, क्या सेट करवा दो, नेम की जगह, नेम क्या है मेरा, कॉलम है, प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर एक कॉलम है ना, नेम, सही। नेम की जगह क्या सेट कराया था, जो यूज़र ने नेम भेजा है, सही। यूज़र ने क्या नेम भेजा था, टेस्ट प्रोडक्ट एडिटेड, सही। इसके जगह प्राइस की जगह प्राइस सेट करा दो, जी वाला प्राइस जो यूज़र ने भेजा था, और डिस्क्रिप्शन की जगह, सही। ये जो एक कॉलम का नाम होता है, ये क्या होती है, वैल्यू होती है जो मैं सेट करवाना चाह रहा हूँ, सही। अब मैंने बताया वेयर, कहाँ पे चेंज करवाना है, सही। ये आईडी क्या है, आईडी क्या है, ये आईडी क्या है, ये आईडी मैंने बताया क्यों है, ये आईडी है क्या चीज़, कॉलम का नाम है ना ये,
सही, ये टेबल के कॉलम का नाम है। जैसे कि अगर मैं कॉलम दिखाऊँ टेबल का, ये आईडी क्या है, कॉलम का नाम है। सही में क्या होता है कि जो भी आईडी हो, मतलब कि जो भी कॉलम में ये वाली आईडी हो, सही ये वाली आईडी मेरे पास क्या है, अभी इस केस में मेरे पास क्या है 6 है। सही मैं क्या बताऊँगा कि आईडी कॉलम में जहाँ पर भी 6 नज़र आए वहाँ ये कर दो। तो यहाँ से पहले ये आगे ढूंढेगा कि आईडी के कॉलम 6 किसके अंदर है। सही, इसके अंदर 6 है। सही, अभी इसकी वैल्यू क्या क्या चेंज करेगा, जो जो मैंने बताया हुआ है, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। सही, क्या करेगा, नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन चेंज कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? आईडी का नंबर भी, मतलब देखो यहाँ पे कॉलम का नाम बताना पड़ेगा। सही, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ये टेबल बनाते हुए मैंने कॉलम का नाम बताया था। बिल्कुल लिख सकते हैं। सही, बिल्कुल लिख सकते हैं। सही, ये आगे यूज़ केस आएगा। सही, ये आगे यूज़ केस आएगा कब आएगा, जब हम लोग इसके बाद हम लोग बनाएंगे फुल फंक्शनल वाला ई कॉमर्स। सही, जिसमें लॉगिन साइनअप वगैरह भी होगा। सही, उसके लिए तुम्हें सारे पहले ये लाजमी बनाना पड़ेगा। सही, करेक्ट तुम्हारा कंप्लीट होना लाजमी है। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये 4 चीज़ें कंप्लीट होना लाजमी है। क्योंकि जब हम लोग पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें लाखों चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। सही, नई चीज़ें पढ़ेंगे। सही, लॉगिन का ऑथेंटिकेशन जितनी भी चीज़ें होती हैं, सही, इंक्रिप्शन और हैश वगैरह सारी चीज़ें, अपना ऑथेंटिकेशन बनाएंगे, अपना टोकन बनाएंगे। सही, सारी चीज़ें अपनी बनाएंगे अपन। हाँ, प्रोफेशनल तरीका यही है। सही, अगर मैं 2 डाल बनाता, 2 फॉर्म बनाता, 2 वो बनाता फॉर्मिक, तो मेरा कोड क्या होता, लंबा होता। सही, प्रोफेशनल तरीका यही है कि जितना टाइम बचा सको उतना टाइम बचाओ। सही, प्रोफेशनल तरीका यही है कि फंक्शन मेरा, मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ मेरा फंक्शन और कंपोनेंट रीयूजेबल हो, हमेशा यूज़ कर सकूँ, एक ही बार सवाल लिखना पड़े और बार बार उसको यूज़ कर सकूँ। सही, ये प्रोफेशनल तरीका होता है काम करने का। सही, अच्छे डेवलपर और बुरे डेवलपर में फ़र्क ही यही है कि कितना कोड यूजेबल है। सही, कि कम लाइन पे मैं ज़्यादा काम करके दूँ। सही, कम लाइन पे मैं ज़्यादा काम करके दूँ। खैर, डिलीट वाला तुम लोग API, डिलीट वाली API तुम लोग खुद बनाओगे। सही, डिलीट वाली API तुम लोग खुद बनाओगे। सही, अब इसको मैं लाइव करने वाला हूँ, वहीं पर आ रहा था, मैं इसको लाइव करने बताता हूँ कि इसको लाइव कैसे करेंगे। सही, लाइव करने के लिए हमने पिछली क्लास में एक प्लेटफॉर्म देखा था। सही, मैं यहाँ पे दोबारा से सर्च कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ पोस्ट SQL फ्री होस्टिंग। सही, AWS है। सही, इसमें ही तुम कर सकते हो अपना लाइव। लेकिन AWS कार्ड जो फ्री वो देता है, ट्रायल देता है, उसमें भी कार्ड का डिटेल मांगता है। सही, तो कार्ड की डिटेल अभी मैं नहीं डालना चाह रहा हूँ। सही, एक ये सही, पिछली क्लास हमने कौन सा देखा था, सही ये वाला देखा था ना, नियॉन वाला। सही, तो इसमें कोई सा भी तुम यूज़ कर सकते हो, सारे मैक्सिमम सेम होते हैं। सही, सारे मैक्सिमम सेम ही होते हैं। सही, तुम्हें सारी चीज़ें खुद बता रहा होता है स्टेप बाय स्टेप। सही, तो मैं नियॉन वाले में आ जाता हूँ। सही, ये पहले ही मैंने यूज़ किया हुआ है तो इस वजह से मैं यही यूज़ कर लेता हूँ। सही, मैं इसमें करता हूँ साइन इन। सही, लॉगिन करता हूँ। मैं पहले से अकाउंट बना हुआ, तुम लोग क्या करोगे, साइन अप करोगे। सही, अगर गिटहब से करना हो डायरेक्ट लॉगिन कर लो। सही, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लॉगिन गिटहब से। तो यहाँ मैंने गिटहब से लॉगिन कर लिया। सर, तो यहाँ मेरा पहले से एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, तुम्हारे यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ। जब तुम खोलोगे तुमसे पहले बोलेगा एक प्रोजेक्ट बनाने। सही, तुमसे पहले बोलेगा एक प्रोजेक्ट बनाने। सही, पहले इसका हम लोग प्राइसिंग भी देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने देख लिया था, या तो अभी के लिए रहने देते हैं, अगर टाइम बचेगा तो हम लोग प्राइसिंग भी देख लेंगे। सही, टाइम है ही नहीं हमारे पास। सही, तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। सही, ये कितना प्रोजेक्ट बनाने देता है, 10 था ना, हमने मेरे ख्याल से पिछली क्लास में देखा 10 बनाने देता है। हाँ, सही, तो 512 MB देता है, मतलब कि फ्री स्टोरेज देता है। सही, तो 512 में से कितना भरा हुआ मेरा, 0.5 GB से 0.03 GB भरा हुआ है, बहुत कम भरा हुआ है। सही, बहुत ही कम भरा हुआ है। इसके अलावा कंप्यूटेड आवर मेरा कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। सही, कंप्यूटेड आवर हमने पिछली क्लास में ही देखा है क्या होता है। सही, मतलब 191 दिया हुआ है, इसने 192 दिया हुआ, जिसमें सिर्फ 1 भरा है मेरा। इसके अलावा ब्रांचिंग वगैरह है, डाटा ट्रांसफ़र है, प्रोजेक्ट है। सही, जो प्रोजेक्ट 10 है, 10 में से मेरा सिर्फ 1 बना हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट और बना लेता हूँ। तो एक प्रोजेक्ट में इसमें से और बना लेता हूँ। इसमें नाम क्या देना है, नाम बताओ कोई। पोस्ट तुम कर दो।
सही, मैंने ज़्यादा किया नहीं, ऐड न्यू पे क्लिक किया और यहाँ मैंने नाम बता दिया, प्रोजेक्ट का नाम, मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। सही, अब यहाँ डेटाबेस का नाम पूछ रहा है। सही, डेटाबेस का नाम क्या रखना है तुम्हारी मर्जी है। सही, जो भी तुम चाहो वो रख सकते हो डेटाबेस का नाम। सही, डेटाबेस का नाम तुम कोई भी रख सकते हो। सही, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँ अभी के लिए, मैं इसका नाम सैलानी रख देता हूँ। सही, अब देखो नीचे ये सर्विस पूछ रहा है, क्लाउड प्रोवाइडर। सही, ये भी कोई प्रोवाइडर यूज़ कर रहा है, इसका अपना कोई क्लाउड नहीं है। सही, ये भी पीछे बैकग्राउंड पे कोई प्रोवाइडर यूज़ कर रहा है। सही, AWS है और ओजोर है। सही, ओजोर किसका है, गूगल का है मेरे ख्याल से, और AWS किसका है, अमेजॉन का है। सही, तो मैं दो में से कोई एक सिलेक्ट करके उसको जाने दे सकता हूँ। सही, मैंने यहाँ पे AWS ही किया हुआ है। तो इसका अगला पूछा है रीजन। सही, रीजन हमने देख लिया कि रीजन क्या होता है। जब हम लोग फायरबेस में होस्ट कर रहे थे तो हमने देखा था रीजन क्या होता है, कि ये तुम्हारा जितना भी डेटाबेस है वो कौन से रीजन में रखा है। सही, कौन से रीजन पे रखा है। सही, अब इसमें हम लोग दो चीज़ें ध्यान देते हैं। सही, रीजन सिलेक्ट करते हुए हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम दो चीज़ों का ध्यान देते हैं। एक तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो ट्रैफिक है कहाँ से आने वाला है। फर्स्ट कल मेरा ट्रैफिक पाकिस्तान से आने वाला है, तो मैं देखूँगा कि सबसे ज़्यादा करीब कौन सा डाटा सेंटर है। सही, सबसे पहले मैं देखूँगा सबसे करीब कौन सा है, इनमें से सबसे करीब कौन सा डाटा सेंटर पड़ा है मेरा। सही, मेरे ख्याल से सिंगापुर मेरे से ज़्यादा करीब पड़ेगा, पाकिस्तान से सिंगापुर ज़्यादा करीब पड़ेगा। सही, तो जो भी पड़ रहा है तुम्हारे, जो भी करीब पड़ रहा है, सही, नो मैटर कोई सा भी हो, सही, वो तुम सिलेक्ट करोगे। सही, अब इसमें दूसरी चीज़ें क्या देखने वाली होती है। सही, कोई दुश्मन कंट्री का डेटाबेस नहीं है, कोई दुश्मन कंपनी में तुम्हारा वो नहीं पड़ा हुआ डेटाबेस। सही, जैसे कि तुम्हारे इंडिया में नहीं पड़ा हुआ। सही, इंडिया में कोई डाटा सेंटर है उसमें तुम्हारा डेटाबेस नहीं पड़ा हुआ। सही, क्योंकि वो एक बिजनेस सिक्योरिटी पे आ जाता है। सही, एक तो ये होता है कि डेटाबेस से डाटा लीक हो नहीं सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट बोल दे कि डाटा चाहिए या डाटा बैन कर दो या डाटा निकाल के दो, सही, तो गवर्नमेंट को कोई मना नहीं कर सकता है। सही, गवर्नमेंट को कोई मना नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट अश्वत्थ धाम है। सही, गवर्नमेंट ही है जो है। सही, तो उसको कोई मना नहीं कर सकता। सही, तो कोशिश ये करना कि किसी भी दुश्मन कंट्री में डेटाबेस नहीं हो जो क्लोज पड़ रहा है ट्रैफिक से, जहाँ से भी तुम्हारा ट्रैफिक आने का ज़्यादा चांस है, उससे जो भी क्लोज पड़ रहा है वहाँ पे तुम डाटा सेंटर चुनो। फिर मैं अभी के लिए इसको सिंगापुर करके क्रिएट कर देता हूँ। सही, जैसे मैंने क्रिएट किया यहाँ पे इसका डैशबोर्ड खुल गया। सही, यहाँ पे इसका डैशबोर्ड खुल चुका है। खैर, यहाँ पे इसका डैशबोर्ड खुल चुका है। अब देखो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है, नज़र आ रहा है। सही, कनेक्ट का यहाँ बटन है, मैं इसमें कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो एक URL आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका एक URL आ रहा है। सही, अभी URL को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सही, हमने अगर अपना डेटाबेस पे जाए, सही, काम करता हूँ मैं इसका पहले कॉपी निकाल देता हूँ कि हमारा जो बैच 12 वाला ब्रांच है उसमें तो जाते ही रहे कोड। सही, अब जो नया कर रहे हैं हम लोग उसके लिए बना रहे हैं। सही, तो उसका मैं क्या करता हूँ, पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे रिपॉजिटरी बनानी पड़ेगी। सही, कॉमन वर्सल के नाम से मैंने बना दिया, इसको प्राइवेट रहने दिया है और क्रिएट कर दिया है। सही, इसको मैं कर लेता हूँ क्लोन। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे ही क्लोन कर लेता हूँ। सही, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे ही क्लोन कर लेता हूँ। CD डेस्कटॉप और गिट क्लोन। कहाँ है, नज़र आ रहा है। सही, उसका डाटा मैं उठा के पूरा कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। सही, इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं जाएंगी, नोड मॉड्यूल नहीं जाएगा बस। सही, नोड मॉड्यूल को मैं npm चलाऊँगा तो ये ऑटोमेटिक वापसी आ जाएगा। अब यहाँ मैं लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। खैर, मैं वापसी यहाँ पे आता हूँ। सही, अब देखो इसमें बटा हुआ होता है चीज़ें। सही, इसमें चीज़ें बटी हुई होती हैं।
कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि ये डेटाबेस का नाम सही, इसके अलावा ये है डेटाबेस का पासवर्ड सही, इसके अलावा यहाँ बीच में कहीं पर ये होता है मेरे ख्याल से इसका लोकेशन, मतलब कि सर्वर कहाँ पे चल रहा है सही, ये उसका वो होता है होस्ट नेम सही। और यहाँ पे बाकी ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह रिक्वायर्ड है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे सही। अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरा इन्होंने बताया बहुत है। सही, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है क्या चीज़ क्या काम कर रहा है। पहला तो ये रोल सही, रोल तो मेरे ख्याल से यूज़र है हमारा, तो इसमें मैं अगर जाऊँ सही यहाँ पे रोल है। उसके अलावा फिर ये क्या है, अगला यहाँ से लेकर यहाँ तक पासवर्ड है। इसके अलावा ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होस्ट नेम और ये मेरा डेटाबेस का नाम है सही। तो उसको एक मतलब हम चला के देख लेते हैं यार, कॉपी हो जाए ना, जल्दी हो जाए, बहुत सारी चीज़ें करनी थी हमें। अभी मैं अलग से रैपो बना रहा हूँ क्योंकि दोनों को ड्राइव रैपो को लाइव करते हैं हम लोग सही। अब वर्सल में क्या करते हैं, रैपो को लाइव करते हैं। अब मैं अभी पूरा सैलानी बैच 12 तो दे नहीं सकता वर्सल को सही, क्योंकि मैं सारा कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर मैंने एक मरतबा कनेक्ट किया था, ये वही है। इसके अंदर मैंने ये भी पुश कर दिया था जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा पुराना बना हुआ है। ये भी इसके अंदर गलती से पुश हो गया था, नोड मॉड्यूल के अंदर मैंने लिखा हुआ था, लेकिन वो बाद में लिखा था, कमिट करने के बाद लिखा था। चलिए हो जाए जल्दी से, तो हम आगे चलते हैं। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। ज़रा समझ में आया टाइम इतना ज़्यादा क्यों ले रहा है। मेरे ख्याल से मैंने पूरा वेब भी इसके अंदर पुश कर दिया,
पूरा वेब जो वेब के लिए मैंने, हाँ वेब की इसका तो क्या नाम है, इसका तो सर्वर का नोड मॉड्यूल तो हटा दिया था, लेकिन वेब का नोड मॉड्यूल नहीं हटाया था, तो वेब का नोड मॉड्यूल भी आ रहा है, तो इस वजह से इतना टाइम लगा रहा है। सही, तो मुझे वेब को अलग से करना था, फिर उसका नोड मॉड्यूल भी आ गया, तो इस वजह से इतना ज़्यादा टाइम लगा लिया। सही, जो पहले से खुला हुआ है मैं उसको सारों को बंद कर देता हूँ। सही, ये जो खुला हुआ है इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ये जो खुला हुआ है इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा से खोल देता हूँ। सही, पहले क्या चलेगा, npm i है, तो हम यहाँ पे आते हैं। सही, अभी हमारे पास env में क्या था भाई, वो खामोश देख लो। सही, यहाँ पे हमारे पास लोकल कॉन्फ़िगरेशन डला हुआ था, यहाँ पे क्या डला हुआ था, लोकल कॉन्फ़िगरेशन डला हुआ था, जो मेरा डेटाबेस का लोकल कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पे वो डला हुआ था। सही, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन डालना है, जो कि यहाँ से मुझे मिला है। सही, मैंने प्रोजेक्ट बनाया है और कनेक्ट पे क्लिक किया है। सही, प्रोजेक्ट बनाया है नया और उसमें कनेक्ट पे क्लिक किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और देखो यहाँ पे मैंने एक वो दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया। सही, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग। सही, इसको मेरे ख्याल से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सही, यहाँ पे दिया है। सही, कन्वर्ट कर दिया तो आ गया। सही, तो कन्वर्ट किया तो यहाँ पे आ गया। किस में किया, पैरामीटर्स ओनली पे कर दिया। सही, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पे इसको मैंने क्या कर दिया, पैरामीटर्स ओनली। सही, देखो पहला क्या है मेरा, पीजी होस्ट, नज़र आ रहा है सबको, नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, अब नज़र आ रहा है ना, अब नज़र आ रहा है ना। सही, देखो जब तुम खोलोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग हुआ होगा। सही, इसको चेंज करके क्या करना है तुम्हें, पैरामीटर्स ओनली पे। सही, अब देखो पहला क्या है मेरे पास, पीजी होस्ट है। सही, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं पीजी होस्ट क्या है। सही, ये मेरा लोकल होस्ट हुआ हुआ है बाय डिफॉल्ट। सही, डीबी क्या हुआ है, लोकल होस्ट हुआ हुआ है, क्योंकि ये लोकल पे मैं चला रहा था। सही, अब इसको कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। सही, कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। सही, उसके बाद क्या अगला मेरे पास, डेटाबेस। सही, डेटाबेस का नाम क्या है मेरे पास, पहले क्या हुआ था, पोस्टग्रेस हुआ था। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब सिलानी जो भी यहाँ पे मैंने नाम रखा था। दूसरा क्या है मेरे पास, यूज़र, इसमें क्लिक करता हूँ और यूज़र क्या था मेरा, ये था। सही, तीसरा क्या है मेरे पास, पासवर्ड। सही, इसको मैं कॉपी करके पासवर्ड वाले में पेस्ट कर देता हूँ। सही, अब देखो चारों फील्ड हो गया, पांचवा फील्ड नहीं है। सही, चार फील्ड हो गया, पांचवा फील्ड नहीं है। सही, इसको ऐसे ही रहने देना। सही, डिफ़ॉल्ट जो भी होता है पोस्टग्रेस का यही होता है, तो उसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। सही, इसको नीचे छोड़ना है, बाकी जो जो चीज़ें उसने बताई थी मैंने डाल दी हैं। सही, अगला क्या है मेरे पास, db.js। सही, इसमें मुझे एक चीज़ और ऐड करना पड़ेगा। सही, अगर मैं सर्वर को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, सही, अगर मैं सर्वर को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा लोकली नहीं चलता, ये उसको चाहिए होता है SSL सर्टिफिकेट, मतलब HTTPS पे अगर कनेक्ट हुआ हुआ है तभी चलेगा। लोकल स्टोरेज पे मैं चलाऊँगा तो ये नहीं चलेगा, तो इसके लिए मुझे एक की लगाना पड़ता है। सही, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको मैं बैक करूँ तो मेरे पास एक की लगा हुआ था, SSL करके होता है, अनऑथराइज फॉल्स होता है। सही, यहाँ पे तुम ये ऐड कर दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, लोकल होस्ट पे ही तुम चला सकोगे। सही, लोकल होस्ट पे ही तुम चला सकोगे। अगर मैं इसको हटा के एक मतलब करके दिखाऊँ इसको कनेक्ट, सही, एक मतलब इसको मैं कनेक्ट करके दिखाऊँ तो देखने एक एरर आएगा। सही, लोकल होस्ट पे चल गया, मेरा 3000 वाला चल रहा है, चल तो ऐसे चल रहा है ना। सही, अब देखना मैं रिक्वेस्ट मारूंगा तो एक एरर आएगा। सही, रिक्वेस्ट मारा, एरर आ गया। सही, अब ये एरर को मैं कंसोल पे मेरे पास आया होगा ना, यहाँ पे कंसोल किस लिए नहीं आया मेरे पास।
अच्छा ये तो मेरा सर्वर बंद हुआ है ना, इसका एरर आया है। तो मैं यहाँ से पहले सर्वर को भी ऑन कर लेता हूँ, वेबसाइट वाले को cd वेब और इसको क्या करता हूँ npm स्टार्ट। सही वो मैंने पूरा टर्मिनल ही क्लोज कर दिया था, तो मैं ये जो UI चल रहा था वो भी बंद हो गया था। सही UI मेरा चल गया। इसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या करना है, npm run सही। अब देखना एक एरर आएगा, जो एरर आ रहा है सही, कनेक्शन इज इनसिक्योर नजर आ रहा है, कनेक्शन इज इनसिक्योर, ट्राई यूजिंग SSL मोड रिक्वायर्ड। सही ये बोल रहा है कि ये कनेक्शन जो है वो इनसिक्योर हुआ हुआ है, तो SSL मोड रिक्वायर्ड लगा देना है। इससे क्या होगा, लाइव करने के बाद तो ये मसला नहीं आना चाहिए। सही लाइव करने के बाद मेरे ख्याल से SSL तुम्हें रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा सिर्फ। यहाँ तुम आए क्या करोगे, SSL मोड रिक्वायर्ड कर दोगे, SSL, और यहाँ मेरे ख्याल से SSL मोड करके होता है, सिर्फ मोड होता है। सही तो यहाँ मोड करके मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, सिर्फ SSL पे ही चलेगा। सही ये चीज़ चेक कर लेना। अगर लेकिन अगर मैं ये वाला लाइन लिख दूँ ऊपर वाला, तो इसमें क्या हुआ है, SSL में क्या बताया मैंने, रिजेक्ट अनऑथोराइज, मतलब कि अगर SSL जो है वो नहीं हो, रिजेक्ट अनऑथोराइज फॉल्स, मतलब अनऑथोराइज फॉल्स कर दो। अगर SSL में नहीं भी चला रहा हूँ मैं, SSL मतलब कि HTTPS रिक्वेस्ट पे मैं नहीं भी चला रहा हूँ, तब भी ये चल जाए। सही अब देखो ये चल गया, मैं सर्वर नज़र आ रहा है, मैं सर्वर अब चल गया, लेकिन एक मसला अभी भी आएगा। मैं इसको रिलोड करूँगा। सही यहाँ पे क्या है मसला आ रहा है यार, बहुत अजीब सा शो हो रहा है। सही तो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट्स का टेबल इसको मिल ही रहनी है। सही प्रोडक्ट का टेबल इसको मिल ही रहनी है। सही जो मेरा ऑनलाइन वाला डेटाबेस है उसमें प्रोडक्ट का टेबल बना हुआ है, जो मेरा ऑनलाइन वाला अभी जो मैंने डेटाबेस बनाया है नहीं बना हुआ है, तो मैं ये कर लूँ, ये भी कर सकते हो तुम, मतलब पूरा डेटाबेस यहाँ पे डेटाबेस का सारा टेबल यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हो। सही उसके लिए तुम्हें बहुत लंबा कमांड लिखना पड़ता है। ठीक है, अभी मेरे पास इतना डाटा था नहीं, तो मैं पूरा टेबल बनाने से अच्छा यहाँ पे टेबल बना सकता हूँ। सही अब मैं इसके अंदर भी कमांड्स चला सकता हूँ। सही इसके अंदर ही मैं कमांड्स चला सकता हूँ। यार बहुत ज़्यादा जूम हो गया। अब इसके अंदर मैं कमांड चला सकता हूँ। कमांड चलाने के लिए तुम्हारे पास बैक आओगे तुम। सही कौन से वाले प्रोजेक्ट पे चलाना है मुझे अभी कमांड, ये वाले में चलाना है ना, जो भी मैंने बनाया है ये वाले पे चलाना है मुझे। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, SQL एडिटर और डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्लिक करोगे तो डैशबोर्ड में चला जाओगे, SSL एडिटर पे क्लिक करोगे तो SSL एडिटर में आ जाओगे। सही ये मेरा SSL का एडिटर है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई है, इसको मैं पहले से हटा देता हूँ। सही अब मुझे क्या करना है बताओ, क्या करना है मुझे, क्या कमांड चलाना है, टेबल बनाने के लिए क्या कमांड चलाना है बताओ। क्रिएट टेबल, उसके बाद क्रिएट टेबल तो चलाते हैं, उसके बाद क्या लिखना पड़ता है, एसडी करके फाइल में जाना होगा। मुझे टेबल के लिए करना है। सही क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, सही टेबल का नाम क्या नाम है अभी, प्रोडक्ट्स। सही इसके बाद इसमें मुझे कौन कौन सी फील्ड रखनी है वो मुझे बतानी पड़ती है। सही कौन कौन सी फील्ड रखनी है वो मुझे बतानी पड़ती है। सही पहला मेरा क्या था, पहला क्या था, आईडी था ना, पहला आईडी था ना। सही नेम आईडी था, आईडी में क्या दिया हुआ था, सही इंटीजर बताया हुआ था और ऑटो जनरेटेड बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था, सही आईडी का इंटीजर हो, जनरेट हो, ऑलवेज है, आइडेंटिफाई मतलब ये प्राइमरी की भी और खुद ब खुद जनरेट भी हो। सही इसका मुझे क्या बताना था, इसके अलावा क्या था मेरे पास, नेम था, नेम में क्या था टाइप, नेम का टाइप क्या था, स्ट्रिंग टू डाटा में, उसमें एसक्यूएल में होता नहीं है। बताओ वालचार था ना, वालचार में कितनी वैल्यू थी, लेंथ। ठीक देखो वालचार में तो क्या लेंथ बताते हैं, तो यहाँ पे जब हम लेंथ बताते हैं क्या होता है, मैक्स लेंथ होता है। सही क्या होता है, मैक्स लेंथ होता है। सही यहाँ क्या बता दो वालचार में लेंथ,
255। सर इसके अलावा मैंने क्या बताया था, प्राइस। सही, प्राइस मैंने क्या बताया था, इंटीजर होगा ना प्राइस, INT। सही, इसके अलावा मेरे पास क्या था, इंटीजर का लेंथ बताते हैं। सही, इंटीजर जब हम लोग वाई चार्ट करते हैं, सही, वाई चार्ट मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, उसमें हम लोग मैक्स लेंथ बता सकते हैं। सही, इंटीजर हम लोग मैक्स लेंथ नहीं बताते हैं। सही, इसके अलावा क्या मेरे पास, सही, डिस्क्रिप्शन। सही, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, सही, वाई चार्ट को कहता हूँ उसको टेक्स्ट। सही, अब टेक्स्ट क्या करता है, सही, इसमें मैक्स लेंथ बता दिया मैंने 255 हो। टेक्स्ट में मैक्स लेंथ होता ही नहीं है, जितना चाहो उतना लिख सकते हो। सही, डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके अलावा क्या था, एक क्रिएटेड एड। सही, इसका टाइप क्या था, बताओ, सब सुन हुआ है। इसका टाइप क्या था, हम अब टेबल बनाते हैं। सही, हमारे डेटाबेस में टेबल नहीं बना होता, सही, लोकल में बना होता, लाइव पे नहीं बना होता, लाइव में हम टेबल बनाते हैं। सही, तो पहले मैंने क्या बता दिया, क्रिएट टेबल। सही, यहाँ पे क्रिएट का टेबल मैंने नहीं बताया है। सही, ये भी नोट नहीं किया। सही, क्रिएट टेबल नजर नहीं आ रहा। सही, अभी मैंने कमांड खोल के सिर्फ टेबल बनाया है। सही, लोकल पे बना हुआ था, मैं लाइव बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स। सही, मैंने इंटीजर बता, आईडी बता दिया, इंटीजर होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा और प्राइमरी की होगा। इसके अलावा क्या होगा, नेम होगा, वाईचार होगा, 255 होगा, प्राइस क्या होगा, इंटीजर होगा। इसके अलावा बता दिया डिस्क्रिप्शन क्या होगा, टेक्स्ट होगा। क्रिएटिव राइट में क्या टाइप बताया था हमने, सही, टाइम स्टैम्प बताया था ना, टाइम स्टैम्प। सही, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या बताई थी, डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, टाइम क्या थी डिफॉल्ट वैल्यू, करंट टाइम स्टैम्प था ना। करंट टाइम स्टैम्प। सही, ये मेरा हो गया। अब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो मेरा टेबल क्रिएट हो जाना चाहिए। सही, कमांड चलेगा, यहाँ से नीचे रन का बटन है। सही, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सही, कमांड क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, मतलब कि मेरा टेबल बन चुका है, लाइव वाले सर्वर पे मेरा टेबल बन चुका है। सही, अब मैं यहाँ पे दोबारा से चलाऊंगा तो मेरे पास एरर नहीं आना चाहिए। सही, मेरे पास एरर नहीं आना चाहिए, मेरे पास भले से एम्प्टी डाटा आएगा लेकिन डाटा आएगा। सही, जो अब चल गया, लेकिन क्या मिल रहा है मुझे, प्रोडक्ट्स खाली मिल रहा है। सही, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है मुझे, खाली मिल रहा है। तो एक मतलब मैं ऐड का आगे भी देख लेता हूँ, एक प्रोडक्ट, टेस्ट प्रोडक्ट और प्राइस 1 2 3, डिस्क्रिप्शन टेस्ट, सही, ऐड किया तो लंबा चल गया। सही, ऐड हो गया। सही, बहुत लंबा रिक्वेस्ट किया तब नेट का इशू है, गाली बहुत ज़्यादा लंबा रिक्वेस्ट चलेगा। सही, ऐड भी हो गया। सही, अभी कहाँ पे ऐड हो रहा है, सही, डेटाबेस में ऐड हो रहा है। डेटाबेस में कहाँ लाइव हुआ ये वाला, सर्वर पे हुआ ना ये वाला, न्यून पे। सही, न्यून पे हुआ है, मेरे ख्याल से AWS पे हमने किया हुआ है न्यून से। सही, अभी लोकल नहीं है। सही, अभी क्या है, लोकल नहीं है, ये अब कहीं से भी डाटा गेट हो सकता है। सही, भी डाटा कहीं से भी गेट हो सकता है। हाँ ना, देखो अभी मैं डेटाबेस पढ़ा हुआ था, पहले मैंने डेटाबेस कहाँ पढ़ा हुआ था, लोकल पे पढ़ा हुआ था। सही, मैंने डेटाबेस को कहाँ लाइव किया हुआ है, क्लाउड पे लाइव हुआ है। सही, क्लाउड पे लाइव हुआ, सिंगापुर के किसी डाटा सेंटर में मेरा डेटाबेस रखा हुआ वहीं पर। सही, जो कि 24 घंटा चलते ही रहता है, डाटा सेंटर जो है 24 घंटा चलता ही रहता है। सही, तो सिंगापुर के किसी डाटा सेंटर में मेरा डेटाबेस रखा हुआ है। मेरा कंप्यूटर तो कोई लेना देना ही नहीं है। सर, मेरे कंप्यूटर में कोई लेना देना नहीं है। कहीं से कोई रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, सिंगापुर पे जाएगी। सही, वहाँ से फिर डाटा उठ के यहाँ पे आएगा। है, यहाँ तक सब क्लियर है, यहाँ तक सब क्लियर है। देखो मैंने यहाँ पे डेटाबेस बना लिया था। डेटाबेस के अंदर जब मैंने क्रिएट किया, डेटाबेस के अंदर डिफॉल्ट एक भी टेबल नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट एक भी टेबल नहीं होता है। नहीं, जो डेटाबेस पड़ा हुआ उसको पूरा लाइफ में इंपोर्ट नहीं करवा सकते। सही, वो तरीका थोड़ा लंबा था तो इस वजह से
मैंने किया नहीं किया, हमारे पास टाइम का हमें तरीका पूरा लंबा है। तो हम मतलब पूरा जो लोकल डेटाबेस है उसको पूरा एक्सट्रैक्ट करके कॉन्टैक्ट क्या कहते हैं उसको, पूरा को एक्सट्रैक्ट करके इंपोर्ट करवा सकते हैं। सही, एक्सपोर्ट करके पूरा पूरी जाके डायरेक्ट लाइव पे इंपोर्ट करवा सकते हैं अपना डेटाबेस के लिए। तो वो तरीका भी सही होता है, पूरा टेबल भी करवा सकते हैं, पूरा डेटाबेस भी करवा सकते हैं, क्योंकि लोकल का पूरा उठा के तुम सर्वर पे भेज दो। लेकिन मैंने ये किया कि पूरा डेटाबेस के अंदर टेबल ही नया बना लिया। फिर मैंने क्या किया, जो मैं डेटाबेस बना हुआ था उसके अंदर मैंने टेबल बना लिया। सही, इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, जो भी मेरा डेटाबेस था, जो भी मेरा डेटाबेस था उसके अंदर मैंने कमांड लाइन खोल लिया है। जो भी मेरा डेटाबेस था उसके अंदर मैंने कमांड लाइन खोल लिया है। सही, अब उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, जो टेबल मेरा लोकल पे बना हुआ था वो मैंने उसके अंदर बना दिया। सही, जो टेबल मैंने लोकल बना हुआ था उसके अंदर बना दिया। सही, टेबल में इंपोर्ट करवा के एक्सपोर्ट भी करवा सकता था, एक्सपोर्ट करवा के इंपोर्ट कर देता, वो भी ठीक था। लेकिन मैं पूरा के पहले से बना लेते, शुरू से बना लेते, क्योंकि कमांड बहुत लंबा होता है, समझ में नहीं आता है। सही, कमांड में दिखा था उसके कि तुम कैसे इंपोर्ट करा के पुश करवा सकते हो, तो वो करवा सकते हो। सही, इसके अलावा तुम और भी तरीके हैं टेबल का इंपोर्ट करवाने के। सही, लेकिन मैंने इंपोर्ट वाला तरीका यूज ही नहीं किया। मैंने क्या किया, नया टेबल बना लिया। मैंने यहाँ से बोला। सही, इसको मैं बैक जाता हूँ। सही, देखो यहाँ मैं जितने भी प्रोजेक्ट बना हुआ बता रहा है, एक ई-कॉम के नाम से बना हुआ, एक उस थ्रेड से बना, जो कि मैंने अभी बनाया, जो कि मेरा प्रोजेक्ट बेस में कनेक्ट हुआ हुआ है। सही, ये वाला मेरा जो अभी वाला प्रोजेक्ट है ये वाला है, ये उसके यहाँ 3 डॉट आ रहा है। इसमें क्लिक करोगे तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डैशबोर्ड, एसक्यूएल एडिटर और सेटिंग। सही, मुझे किसमें जाना है, एसक्यूएल एडिटर पे जाना है। सही, अगर मैं जूम करके दिखाना चाहूँ, सही, जो सही प्रोजेक्ट है उसके साइड में 3 डॉट है, इसमें तुम क्लिक करोगे तो यहाँ 3 ऑप्शन है, डैशबोर्ड, एसक्यूएल एडिटर और सेटिंग। तो मैं किसमें जा रहा हूँ, एसक्यूएल एडिटर पे जा रहा हूँ। सही, अभी किसमें खुला है, जो भी डेटाबेस मैंने बनाया था लाइव पे, ये अब उस पर नहीं खुला है। मैं जो भी कमांड लिखूंगा अभी उस पर दिखाएगा। तो यहाँ पे आके मैंने टेबल क्रिएट करके टेबल बना दिया। सही, मैंने क्या किया, यहाँ पे टेबल बना दिया। पहले मैं कहाँ पे बना रहा था टेबल, अपने लोकल पे बना रहा था। सही, मैं कहाँ पे बना रहा था, यहाँ पे जो कमांड लिख दिया था, ये कमांड मैंने कहाँ पे लिखा, बस इसके अंदर लिख दिया। सही, जो कमांड मैं यहाँ पे लिख रहा था वो कमांड मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ। सही, यहाँ से मैं सारी चीज़ें लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टैटिक कर सकता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक। सही, मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। फिर जब मैं इसको रन करूँ तो मेरा सारा प्रोडक्ट आना चाहिए, नज़र है। सही, मेरे पास एक ही प्रोडक्ट तो वही आ रहा है, मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है तो वही आ रहा है। सही, तो मैं सारे कमांड इसके अंदर भी चला सकता हूँ। सही, जो भी मैं डेटाबेस का कमांड चला रहा था वो सारे इसके अंदर भी चला सकता हूँ मैं। सही, तो यहीं से मैंने टेबल बना लिया है। समझ में आया, ये बताओ, समझ में आया? मेरे ख्याल से स्क्रीन ब्लर हो रहा है तो उसमें समझ में नहीं आ रहा होगा सही से। खैर, मैं इसको लाइव कर लेता हूँ। सही, मैं इसको लाइव कर लेता हूँ, जब क्लास खत्म करते हैं। सही, मुझे क्या करना है, फ्रंट एंड अलग लाइव करना है, बैक एंड अलग लाइव करना है। यहाँ फ्रंट एंड के कोड को सर, मैं इसको लाइव कैसे करूँगा? सर, पहले मैं क्या करूँगा, इसको गिटहब पे डिलीट कर दिया था। जब मुझे इसको लाइव करना है, पहले क्या करूँगा, इसको गिटहब पे पुश करूँगा। तो यहाँ पे पुश करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? गेट एड गेट
पास ऐड करते हो, मुझे बहुत चीज़ें ऐड करवानी तो नहीं करवा दी। सही, तो ऐड करा दो, हमें एक फाइल ऐड करवानी पड़ती है, हम लाइव करते हैं, याद है सबको? सही, वर्सन डॉट जिसे नाम से फाइल ऐड करनी पड़ती है ना। सही है, मुझे इसको लाइव करना है, मैं कहाँ जाऊँगा, वर्सन पे जाऊँगा और पहले देख लो, बाद में बोलना ये नहीं बोलना कि लाइव नहीं हुआ है। सही, यहाँ मैंने नया प्रोजेक्ट ऐड किया और अपने रिपॉजिटरी का नाम बता दीजिए, कौन सा रिपॉजिटरी था मेरा, योर नाम ई-कॉमर्स ये था, तो मैं कर लेता हूँ इम्पोर्ट। तो जैसे ही तुम लाइव करोगे यहाँ पे तुम्हारे से पूछा इन्वायरमेंट वेरिएबल, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है? सही, तो गिटहब पे कुछ नहीं हुआ होगा मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल, मैं इसको कुछ नहीं किया है, कहाँ चेंजेस कर दिया है अबे भाई। सही, मैंने कोई और सा जो कोड था कहीं और से पुश कर दिया, शायद था वो जो बैच 12 वाला था वो पुश कर दिया और ये वाला छोड़ दिया। सही, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, मैं दोनों सेम सिंबल लगा था तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। सही, जहाँ पे चेंजेस करनी थी वहाँ नहीं करके कहीं और कर दिया था। सही, मुझे कहना सर गिटहब पे पुश, मैं यहाँ पे आता हूँ cmd get add space dot get commit -m और सही, गिटहब पे पुश हो गया, उसको कर देता हूँ लाइव। मैं यहाँ पे आता हूँ, करता हूँ रिलोड, इंपोर्ट किया और तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इन्वायरमेंट वेरिएबल। सही, यहाँ पे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल देना है। सही, क्योंकि मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल पुश किया नहीं था ना। सही, तो यहाँ पे env की फाइल मैंने पुश नहीं की है क्योंकि वहाँ पे सेंसिटिव डाटा था मेरा। सही, env की फाइल में मेरे पास क्या था, सेंसिटिव डाटा था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाथ से एक करके सारे env वेरिएबल में वहाँ पे डाल दूँगा। सही, सारे मेरे पास क्या है, 4 5 ऑप्शन है, मैं सब काउंट कर लेता हूँ। सही, मेरे पास क्या है, db यूजर के नाम से मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसकी वैल्यू में पेस्ट कर देता हूँ। सही, अब जो यहाँ पे जो वैल्यू तुम पेस्ट करोगे वो बिना कोटेशन के करोगे। सही, इसमें कौन सी वैल्यू पेस्ट करोगे, बिना कोटेशन के। इस तरह ये भी इसी तरह
भैया मैंने सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल इसे अलग डाल दिए, अब मैं तो क्या करूँगा, डिप्लॉय कर दूंगा। सही, जैसे डिप्लॉय होगा वैसे ही लाइव भी हो जाएगा। सही, डिप्लॉयमेंट है क्या कह रहे हो? नहीं, वो हाफ जितनी वीडियो थी वो हाफ डिलीट कर दिया था, तो कंफ्यूज नहीं किया था सारी चीज़ों का। सही, तो उसमें हमने आगे पढ़ा ही नहीं था, सारी रिवीजन की थी, तो वीडियो में मैंने डाल दिया था। सही, इसको मैं क्या करूँगा, डैशबोर्ड में क्लिक करूँगा। सही, अब मुझे समझ में क्या करना है, मैं पहले ये क्या कौन सी थी, प्रोडक्ट वाली थी, तो मैं चेक करूँगा मुझे डाटा मिल रहा है नहीं मिल रहा। सही, मुझे यहाँ पे डाटा मिलने लगा है। सही, मतलब एपीआई मेरी लाइव हो गई है। सही, अब जो मैं फ्रंट एंड में जो लोकल होस्ट वाला एपीआई लगाया हुआ था, यूआरएल लगाया हुआ था, मैं कौन सा यूआरएल लगाऊंगा, बेस यूआरएल जो मेरा था, मैं ये वाला बेस यूआरएल लगा दूंगा। सही, जहाँ जहाँ मेरा बेस यूआरएल लगा हुआ था मैं वहाँ ये वाला बेस यूआरएल लगा दूंगा। खैर ये होता कि सबको समझ में आया, लाइव करना हो जाएगा। सही, अगली क्लास में चारों एपीआई बनी होनी चाहिए। सही, ऐड, पोस्ट, गेट और डिलीट, सही चारों एपीआई होनी लाजमी है अगली क्लास पर। सही, अगली क्लास पे ये क्लियर होगा तो हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, वरना तो बहुत मुश्किल, आगे की चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगली क्लास में हम लोग फिर नया डेटाबेस बना के नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्या कह रहे हो? हाँ, सही, वो बनाएंगे लेकिन तो प्लानिंग के साथ बनाएंगे। सही, जैसे कैटेगरी वगैरह हो। हाँ, टाइम में काफ़ी ज़्यादा लगेगा। यूआई यूआई तो वैसे ही बढ़िया बनाएंगे स्ट्रक्चर। सही, चूँकि इसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सही, अगर हम लोग पूरा फुल प्लानिंग के साथ बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लॉगिन साइन अप के साथ।